नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। चुनावी साल और भारत रत्न 2024 में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 17 दिन के भीतर 5 शख्सियतों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर, जो अब एक्स है, पर सिलसिलेवार 3 पोस्ट किए। पीएम मोदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। एक दिन में 3 भारत रत्न की घोषणा किए जाने से चुनावी माहौल में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और इसे कहा जा सकता है कि एक साल में 5 भारत रत्न दिए जाने से जो चुनावी माहौल है वो गरमाया है। सियासत की गलियारों में ये चर्चा है। तो किन किन को भारत रत्न दिया गया है, ये जो घोषित किया गया है भारत रत्न दिए जाने की, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। ये इन हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व सीएम बिहार, इनको दिया गया। एलके आडवाणी, पूर्व उप पीएम लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। और कल चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम, को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है 2024 की। पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम, इनको भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो कृषि के क्षेत्र में कृषि के महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, इनको भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न इस साल दिए जाने की घोषणा की गई है। यूं तो भारत रत्न दिए जाने की परंपरा की अगर जो बात करें तो ये साल में सिर्फ 3 लोगों को ही दिए जाते हैं, लेकिन इस साल 5 बड़ी शख्सियत को भारत रत्न देकर चौंका दिया गया है। इससे पहले 4 लोगों को दिया गया था एक साल में, लेकिन हो सकता है कि ये जो 5 लोगों को घोषणा की गई है तो किसी और साल में इनको इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये 5 लोगों को भारत रत्न घोषित किया गया है। ऐसा नहीं है कि जिन शख्सियतों को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई है उन पर संदेह हो, लेकिन चुनावी साल है। चुनावी साल में इन सभी शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजने की जो कवायद की गई है, उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत रत्न देकर केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वोटों को साधने की कवायद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जिन नामों की घोषणा की गई है वो भारत रत्न के हकदार तो हैं ही, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तुरूप का इक्का भी साबित होने वाले हैं। आइए एक नामों पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। बात कर्पूरी ठाकुर की करें तो बिहार के घटनाक्रम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कर्पूरी ठाकुर, दूसरे ग्राफिक्स की अगर जो की तरफ हम ध्यान दें तो इसमें क्या है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की जो कवायद की गई है उनसे क्या कुछ किया जा सकता है, हम ग्राफिक्स 2 के माध्यम से हम दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ है। ठाकुर को जननायक के रूप में भी पहचान मिली है और आपको बताएं बिहार में ओबीसी का बड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर को मानता है। ओबीसी का बड़ा वर्ग इनसे कनेक्टेड है। 23 जनवरी को भारत रत्न दिए जाने का इनको ऐलान किया गया था। ये सारी चीजें, बिहार का समाजवादी चेहरा है कर्पूरी ठाकुर, यानी कि समाजवाद, जो समाजवादी लोग हैं और जो ओबीसी वर्ग है, इसे साधने की कोशिश की गई है। हमने ग्राफिक्स के जरिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जाना, जो बिहार में बड़ा समाजवादी चेहरा माने जाते हैं। ठाकुर को जननायक के रूप में पहचान मिली है। वे बिहार में आज भी अपनी सरलता और सादगी के लिए जाने जाते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि जदयू प्रमुख नीतीश कुमार लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठा रहे थे। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा करके इंडिया ब्लॉक में तोड़फोड़ कर दी। और आप देख ही रहे हैं कि एनडीए में नीतीश बाबू पधार चुके हैं, वापस अपने पाले में कर लिया है। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर के जरिए बीजेपी ने चुनावी जीत का ताना बाना भी बुन लिया है। अब बात करते हैं एलके आडवाणी की। एलके आडवाणी हम पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हमारे बगल में एलके आडवाणी के बारे में दिखाया जा रहा है। जो उप प्रधानमंत्री थे उनको भी
बीजेपी ने भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। बीजेपी की पॉलिटिक्स के केंद्र में हिंदू कोर वोटर्स हैं। राम मंदिर का श्रेय भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत और बड़े आंदोलन को नहीं भुलाया जा सकता। 1990 के दशक में इस आंदोलन के अगुआ और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी एल के आडवाणी को देकर के बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत ही किया है। अब अगर जो बात करें चौधरी चरण सिंह की, ग्राफिक्स के माध्यम से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। एक और पूर्व प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह हैं को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। अब ये बात देखने वाली है, किसानों का मसीहा। पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों के बीच चौधरी साहब की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया। अब अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी सियासत की विसात को आगे ले जा रहे हैं। आम चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाट, किसान और मुसलमानों को साधने की कवायद चल रही है। वैसे तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी जाट लैंड में छाई है, लेकिन वो इस बार क्लीन स्वीप के मूड में है और यही वजह है कि बीजेपी ने जयंत की पार्टी आरएलडी को भी एनडीए में लाने की हर शर्त पर मुहर लगा दी है। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह के बाद जो ग्राफिक्स हम दिखाने जा रहे हैं आपको पीवी नरसिम्हा राव की। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। नरसिम्हा राव के जरिए बीजेपी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरपी का दबदबा है। इस बार चुनाव में एनडीए का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम चुनाव में बीजेपी अकेले मैदान में उतर रही है। हालांकि पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ टीडीपी भी एनडीए के साथ आने की तैयारी में है। ऐसे में अगर यह दांव काम करता है तो बीजेपी को कुछ हद तक सीटों का फायदा मिल सकता है। कुछ ऐसा ही हाल तेलंगाना का है। वहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता तो उसके पक्ष में आम चुनाव को लेकर भी लहर मानी जा रही है। इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नरसिम्हा राव के जरिए बीजेपी एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन की। एमएस स्वामीनाथन को हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से इस बॉक्स में दिखाएंगे। चूंकि एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक जो है, तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ऐसी शख्सियत हैं जिनका देश में आज भी पूरा वैज्ञानिक समुदाय सम्मान करता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति लाने का जनक माना जाता है। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल जब देश आजाद हुआ तब भूख और अकाल जैसे हालात थे। अंग्रेज देश को खोखला छोड़ गए थे। 1960 के दशक में मध्य में देश भयंकर सूखे से त्रस्त हो गया। न खाने को अनाज था, न पीने के लिए ठीक से पानी। ऐसे में हमारा देश अनाज के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर हो गया था। उस समय गांधीवादी वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने धान की ज्यादा उपज देने वाली किस्में विकसित की। इससे कम आय वाले किसानों के घर खुशियां आ गईं। लेकिन इनको भी आज जो भारत रत्न देकर के सम्मानित किया गया है, वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे जो दक्षिण है, तेलंगाना है, किसानों को साधने की कोशिश की गई, वोटर को साधने की कोशिश की गई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दे। अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, चूंकि अश्विनी शाही जी, सवाल जबरदस्त हैं। 5 भारत रत्न यानी कि शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। स्वागत योग्य कदम है और वास्तव में घोषणा होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय है, इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, इससे जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें वोटों को साधने की कोशिश भी मानी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, किसको किसको हम वोटों के साधने की बात करें? राम मंदिर का भव्य निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, ये सभी जननायकों से लेकर और कृषि वैज्ञानिक से लेकर इन महान विभूतियों को भारत रत्न देने में भी वोट की परिभाषा। कहीं अगर कलकत्ता चले जाते माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां भी वोट साधने की बात करते हैं। संगोल लेकर स्थापित करने चले गए तो वो भी
वो वोट की राजनीति तो राजनीतिक पार्टियां करेंगी ही करेंगी, मगर ये क्या देश के इन विभूतियों को भारत रत्न देना बंद हो जाए, देश के विकास के काम बंद हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बंद हो जाए, सब तो वोट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है हिंदुस्तान में। आज ये हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। देखिए, अब हिंदुस्तान में 2014 के बाद से देवेंद्र जी, आप भी बहुत स्पष्ट समीक्षा करिए और देखिए, करते भी हैं आप, कि जो पद्मश्री दिया जाता है, चाहे जो भी पद्म विभूषण दिया जाता है, उन महान विभूतियों को दिया जाता है जिनको कोई जानता नहीं है। पहले तो रेवड़ी की तरह बांटी जाती थी। पहले किस तरीके के लोगों को, हमारे घर के ये हैं उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव जी का एक वाकया मुझे याद आ गया। एक पुरस्कार चलाया था उन्होंने, यश भारती पुरस्कार सबको दे रहे थे, तो उनके मंच पर जो है जिसने साउंड लगाया था, उसने कहा सर हमको भी कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अरे इसको भी दो यश भारती, उसको भी यश भारती मिल गया। तो ऐसे बांटा जाता था। आज इन महान विभूतियों को पुरस्कृत करके इस पुरस्कार को सम्मान दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि इनके, आप कहीं बता दीजिए कि इनमें इनके पीछे के औरा में कोई कमी हो या किसी तरीके की कमी हो। एक समय वो भी देश ने देखा है, यही भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में खुद ही ओढ़ लिया, 71 में इंदिरा गांधी ने ओढ़ लिया, 91 में राजीव गांधी जी ने ओढ़ लिया। मगर हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर को 90 तक, 91 तक का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इंदिरा जी उनसे महान थी, जवाहरलाल नेहरू जी महान थे और राजीव गांधी जी महान थे। ये तीनों लोग महान थे उनसे। जो नेहरू जी 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बन गए देश के, उनको 55 में मिल गया। और जिस व्यक्ति ने 700 से ऊपर रियासतों को भारत में मिलाया, उसको 90-91 में मिल रहा है। तो इस तरीके से भी ये भारत रत्न बढ़ता था, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगने चाहिए थे। मगर ठीक है, उन शख्सियतों में कोई कमी नहीं थी, न इंदिरा जी में, न जवाहरलाल नेहरू में, न राजीव गांधी में। मगर समय, टाइमिंग, उस पर सवाल उठना चाहिए था। आज जो दिया गया है उसे चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इनको उन लोगों ने नहीं दिया, जबकि चौधरी साहब को पहले देना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस ने नहीं दिया। ये क्या बताता है? ये बताता है ये इन जातियों से, इन लोगों के कामों से घृणा करते थे और अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए अपने ओढ़ लेना भारत रत्न कितना जायज था, ये देश के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से छोड़ता हूं। एक बात और समझ में नहीं आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास जाएंगे, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, एक सवाल का और जवाब ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। ये जो भारत रत्न है, अधिकतर ये देखा गया है कि वर्ष में लगभग 3 लोगों को दिया जाता है। एक बार किसी और वर्ष में 4 लोगों को दिया गया था, शायद बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन इस बार लगातार 5 लोगों को। हाँ, देखिए, इस साल जो आपने अभी शुरू में अपने कहा कि ये पिछले साल 3 को दिया गया, 4 को दिया गया था, तो हम 10 साल से सत्ता में हैं। अभी तक लगभग आजादी के बाद 75 साल हो गए हैं। 10 हम लोगों ने बांटे हैं। भारत, मतलब जो मोदी जी की सरकार में 10 बटा है। इसके पहले 44 भारत रत्न बट चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 53 हो गया आप इन सबको मिलाकर। तो अब वो किस साल में एडजस्ट किया जाता है, ये तो डेटा आने के बाद पता चलेगा। वैसे भारत में रिवायत यही रही है कि 3 ही दिया जाता है, तो इसका अतिक्रमण नहीं किया गया होगा। ये आपको मैं आश्वासन नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसका अतिक्रमण और किसी भी संवैधानिक मूल्यों का अतिक्रमण भाजपा की सरकार और ये मोदी सरकार तो खास करके नहीं करेगी। जी, यही उम्मीद है आपसे, यही उम्मीद बीजेपी से भी है और उम्मीद कायम रहनी ही चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बड़ी देर बाद हम आए, अश्विनी शाही जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, उनको सुनना भी अच्छा लग रहा था, आपको भी सुनना अच्छा लग रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद आए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन सवाल आपसे है कि जैसा कि अभी अश्विनी शाही जी ने कहा कि भाई देना है, काम करना है, सबको वोटों की राजनीति से जोड़ करके भाई लोग देख रहे हैं तो देखें, लेकिन हमको तो काम करना है। कहने का आशय यही था अश्विनी शाही जी का। लेकिन एक चीज देखने की बात यह है कि जब चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा हुई भारत रत्न को लेकर के, तो जयंत चौधरी जो उनके पोते हैं, यानी कि अजीत सिंह के बेटे, उन्होंने कहा कि अब तो किस मुंह से हम मना करेंगे कि एनडीए में ना आए। तो एक तरह से तो ये कहा जा सकता है ना कि ये नामों की घोषणा होने के बाद बीजेपी को लाभ ही हुआ।
हम आपको रोकना चाहेंगे दिनेश सिंह जी, अभी आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, थोड़ी देर से जुड़े हैं। बहुत नमस्कार आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार अपने दर्शकों की तरफ से। दिनेश सिंह जी जवाब दीजिए, हमारे हैं आपके पास। जी जी कुशवाहा जी, आपको अश्विनी जी को, अनिल जी को और जो सभी दर्शक उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजनीतिक पार्टियां, देखिए राजनीति अपनी करती है अलग जगह है, लेकिन अगर नाम के साथ अगर काम का और सभी चीजों का समावेश करके अगर किया जाए तो उसमें देखिए कोई बुराई नहीं है। इसको एक तरह से स्मार्ट वर्क बोला जाता है कि ठीक है, अपने तरीके जनता भी खुश है और जो मान सम्मान जो उचित पहले से मतलब कि अपेक्षित था, लेकिन किसी प्रकार से किसी पहले की सरकार ने अगर वो कार्य नहीं किया तो अगर वो दिया जाए तो उसमें कोई बुराई की बातचीत नहीं है। और जो 5 जो जिन सम्मानित हस्तियों को जो जैसे मतलब कि भारत रत्न देने का जो कार्य किया गया कुशवाहा जी, तो वो मतलब बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत मतलब एक तरह से मतलब मान के चले कि चारों कोनों को समावेश करने का कार्य किया गया। और जो मोदी जी ने पहले बोला था कि 400 पार का जो लक्ष्य रखा, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए उनकी सहायता जरूर करेगा। अब मतलब ये जो 5 जो हस्तियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा जीवन स्तर सुधारने में काफी मतलब ऊंचा उनका योगदान है। चाहे वो मतलब कि जैसे स्वामीनाथन जी, उनकी अगर बात करें तो देखिए हरित क्रांति के वो जनक थे। MSP और बहुत सारी जो चीजें हैं मतलब किसानों के लिए मतलब बहुत सारे उनका जीवन स्तर सुधारने में उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा। उसका जैसे अगर आता है कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जो है तो OBC और मतलब जैसे कि ये लगे जो समाज जो था तो उसके एक तरह से जननायक के तौर पे थे और मतलब पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार में। तो ये मान के चले कि मतलब उन्होंने मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया था कि समाज को बदलने में, कि वहां के लोगों को जो अपेक्षित था तो वो उनका खुद का अपना हक दिलाने में उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। उसके अलावा देखिए मान के चले कि जैसे अगर मतलब जैसे साउथ है तो साउथ में देखिए करीब 100 सीट से ऊपर है, तो उसमें से बीजेपी जो है वो लक्ष्य अपना मान के चल रही कम से कम 50 सीट के आसपास जो है वो उनका हासिल हो। तो उस 50 सीट को हासिल करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब जो इससे पहले रणनीतियां की गई वो सब चीजें अलग थी, लेकिन जो अभी जो पुरस्कार जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है इनको सहायता उसमें करेंगे। क्योंकि जैसे कुछ स्टेट्स में जैसे कि पहले कम अगर लाभ हुआ था, मतलब पहले पिछली बार जहां तक था तो मेरे ख्याल 43 का लक्ष्य रखा गया था, अभी इस बार वही रखा गया, तकरीबन के आसपास या 43 के आसपास ऐसे कुछ लक्ष्य रखा गया था। और उसको लेकर चला जाए तो अभी मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बातचीत मुझे नजर नहीं आती है। क्योंकि देखिए 2 महानुभाव जो है जैसे कि PV नरसिम्हा राव जी हैं, जिनको कि उनकी अपनी पार्टी ने ही जो है मान सम्मान नहीं दिया उस वक्त, और उनको मतलब एक तरह से उन्होंने लोक भलाई के लिए कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसमें से मान के देने की जो उनकी तरफ से भी उनको मान सम्मान नहीं मिला और जो कि उनको मिलना चाहिए था, तो उनको हो गया। और स्वामीनाथन जो है दोनों दक्षिणी प्रदेशों से आते हैं, तो उनको मान के चले कि उसको होने के मतलब कि जैसे इन दोनों को मिलने की वजह से मतलब वहां के घर घर में एक तरह से ये संदेश पहुंचेगा कि मोदी सरकार ने हमें जो है मतलब जो हमारा हक था वो दिलाया है और जो मान सम्मान मिलना चाहिए मिला है, तो उससे मतलब एक तरह से बहुत मतलब एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। और ये मान के चले कि जैसे PV नरसिम्हा राव जी है, PV नरसिम्हा राव जी मान के चले कि राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले वो थे। और बहुत सारे जो है उन्होंने जैसे कि मतलब आर्थिक जो नीतिगत जो निर्णय थे उन्होंने बहुत अच्छे लिए थे, क्योंकि एक वक्त था जब आर्थिक संकट जब चल रहा था उस वक्त की बातें थी, तो उस वक्त उन्होंने अपनी चीजों से बहुत सारी चीजों को अपने सुधारने में कार्य किया था। उसके बाद जैसे कि चौधरी चरण सिंह जो है तो वो उनको एक तरह से किसानों का कोहिनूर कहा जाता है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ये मान के चले कि मतलब उन्होंने जितना किसानों के लिए कार्य किया उतना मेरे ख्याल शायद ही किसी ने किया होगा अभी तक, ऐसा अभी तक स्ट्रीम पूरा लेकर के ऐसे। क्योंकि मान के चले कि जैसे जमींदारी प्रथा है उसको अबोलिश करने का चाहे कार्य हुआ, या चाहे किसानों का कर्जा माफ करने वाले पहले नेता थे वो कुशवाहा जी। और दूसरा देख के चले कि जैसे कि पहली बार जब तो उस वक्त कर्नाट प्लेस में किसानों ने आके यूपी के मतलब पश्चिमी यूपी के किसानों ने आके गुड़ बांटा था, और उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई हमारे जो है मतलब किसान देखिए सीधी कौम होती है, तो उन्होंने बोला कि हमारा चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हमारा चौधरी चरण सिंह जो है इंदिरा गांधी बन गया। तो उस वक्त थी, और अभी कल भी सेम वही स्थिति नजर आई कि वहां पर कर्नाटक प्लेस में किसान जो है वोट बांटते हुए दिखाई दिए गए। मैं खुद वहां पर एक लाइव शो में था, तो मैंने खुद देखा, और वहां पर आकर के मतलब बड़े उत्साहित थे और बड़े खुश थे वो लोगों से, और ये मान के चलें कि वो गलत भी नहीं उस चीज में लेकर के। दूसरा देखिए जैसे कि इसको करने से अब जैसे कि 400 पार का जो लक्ष्य है, तो वो मतलब सिर्फ है कि कोरी सिर्फ बातें नहीं है, मतलब उसमें उन्होंने जमीनी जो चीजें साधने में जो है, तो उसमें जैसे कि पहले जैसे जयंत चौधरी थे वो कहीं दूरी बना के रखे हुए थे जी, लेकिन एक्स पे जैसे उनका ट्वीट आया सीधा कि आपने दिल जीत लिया है। उसके पीछे कारण क्योंकि जाट जो वोट है वो अपने आप में उत्साहित है उसके बाद में, जैसे मान के चलो थोड़ा सा मतलब मुझे समय और दीजिएगा कि जाट जो वोट है करीब करीब 27 लोकसभा सीट्स में यूपी में ऐसा बढ़िया असर रखते हैं, और 14 लोकसभा सीट्स हैं उस पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं कुशवाहा जी। उसके बाद मान के चले कि 76 जो विधानसभा सीट है यूपी की उसमें ज्यादा वोट है जाटों के, और 14% जो विधानसभा जो सीट है
14 के 24 विधानसभा सीट है यूपी में, उसमें 30% से ऊपर है। ये मान के चलें कि उससे करके मतलब जैसे कि मान के जैसे कि उनको जो भी अपना ठीक है गठबंधन के नाते जो दिया जाए अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से देखिए जैसे एक पॉजिटिव जो माहौल बनेगा और उसमें जैसे कि लोकसभा सीट इनकी बढ़ेंगे तो अपने आप में देखिए कि हर कोई मतलब जो पार्टी जो होती है तो अपने आप में लक्ष्य उनका यही होता है कि सत्ता में आके जितनी भलाई कर सके जनता की उस तरह करनी बातें हैं। तो उस प्रकार से वो है तो वो अपने आप में उसको मतलब कि गलत तो उसमें का चीज कुछ है नहीं ऐसे, लेकिन अपने तरीके जो कार्य किए गए तो सराहनीय कार्य है और पहले से मतलब चिर परिचित जो चीजें हैं तो उनको पहले से जैसे कि पहले सरकारें उनको मतलब देना चाहिए था और ऐसे नरसिम्हा राव जी उनको भी देना चाहिए था। LK आडवाणी जो है देखिए वो तो कहते मतलब अपने तरीके से मतलब कि अपने मतलब की लिविंग लेजेंड है, अपने तरीके से उन्होंने जो कार्य किए तो उसमें अति सराहनीय, कई यात्राएं निकाली और बहुत सारी चीजें और की गई उस तरीके से है। और बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी जानते हैं सब चीजों को कि भाई जैसे गठबंधन था, गठबंधन में जैसे कि मान लीजिए जैसे कि इंडिया गठबंधन था उसको बचा पाने में जैसे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है असफल रही, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतिगत उनके कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से जैसे कि नहीं कर पा रही, क्योंकि जैसे कि भाजपा जहां 400 पार का लक्ष्य जो है वो साधने अपने तरीके से मतलब पूरी कोशिश सब कुछ कर रही है। चलिए, वही जो कांग्रेस की तरफ से उस प्रकार से चीजें जो है वो नजर नहीं आ रही। अगर वो नजर आती तो शायद गठबंधन के सदस्य इतने दूर नहीं होते। बड़े भाई की भूमिका में रखे अगर ये ज्यादा बेहतर तरीके से अगर करें तो मैं उनसे अपेक्षा ही रहता हूँ कि मजबूत पक्ष के नाते और मजबूती से कार्य करें जिससे कि आगे इनकी सीट और बढ़े। चलिए ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी आपने सुना कि दिनेश सिंह जी क्या कह रहे थे, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, कांग्रेस का पक्ष जानना चाहते हैं कि ये जो 5 भारत रत्न के लिए नाम की घोषणा की गई है उस पर कांग्रेस का पक्ष क्या है? देखिए देवेंद्र जी, ये भारत रत्न हमारा सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए पुरस्कार है और महान पुरोधाओं पर कुछ बोलना कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है। ये मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को काम अकेले आता है। आप देखिए कभी वो सरदार पटेल और नेहरू जी की तुलना करने लगते हैं, किसी को नीच किसी को ऊंचा बताने लगते हैं, कभी सुभाष बाबू की तारीफ करते हैं और नरसिम्हा राव जी की तो इतनी आलोचना वो कई मंचों पर कर चुके हैं। गांधी परिवार की बहुत सारी आलोचना कर चुके हैं, राजीव गांधी की शहादत को भी उन्होंने गाली दे दी है, महात्मा गांधी को पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी गाली देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ईडी, सीबीआई, आईटी इन केंद्रीय एजेंसियों का दोहन तो कर ही रहे थे, पूरे लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर रहे थे। अभी अभी राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि सोचना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को कि क्यों ये दल टूट रहे हैं। साहब हमारे पास ईडी, सीबीआई, आईटी नहीं है और होती भी तो हम ऐसा दोहन नहीं कर सकते थे। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को एजेंसी भी नहीं है, उसको एजेंसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के प्रधानमंत्री नियुक्ति करना चाहते हैं। आज आप देखिए प्रशांत भूषण जी जो बयान दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पीछे सारी एजेंसियों को लगा दिया गया है और उनकी जासूसी कराकर उनके कमजोर पहलुओं को पकड़कर उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप देखिए कि 10 सालों में, विगत 10 सालों में क्या इन महान हस्तियों ने कोई काम किया? इनमें से 4 लोग तो मेरे ख्याल से नहीं है दुनिया में, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और मैं समझता हूं विगत 10 वर्षों में उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है। तो ऐसे कौन से ज्ञान चक्षु चुनावी वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के खुल गए कि वो भारत रत्न को एकदम लगातार बांटे जा रहे 5-7 लोगों के नाम की उन्होंने घोषणा कर दी। तो ये 10 साल से उनको ये ज्ञान नहीं आया? क्या चुनावी वर्ष में अब वोट को साधने के लिए भारत रत्न देने की परंपरा चलेगी कि इसको साधना साहब ये % इतना है तो इनको दे दो, ये साहब इनका बेटा ज्यादा एक्टिव है इसको दे दो और इसको अपने में मिला लो। तो भारत रत्न का जो मानक है क्या अब मोदी जी उसको भी इस तरह के मापदंड से तौलते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या इस तरह तौलती है? निशाना चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी की तरफ है और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पे है। क्या आपकी बातों से तो हमें यही लगता है? देवेंद्र जी, भारत रत्न देने के तरीके पे है जी। आप अभी तक 10 सालों में अगर ये महान हस्तियां आपको महान हस्तियां लग रही थी तो आपने नहीं दिया। आपने धार्मिक उन्माद फैलाया, रामलला के नाम पर राजनीति की, अब हमारे पुरोधाओं के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि चुनाव में मेरी कुर्सी खिसक रही है, प्रधानमंत्री का पद जा रहा है, तो आप लगातार भारत रत्न की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि 2 महीने में चुनाव है। मेरा सवाल सिर्फ इस पर है कि क्या चुनावी वर्ष में ही इनको लगा कि ये महान पुरोधा है? विगत 10 सालों से नहीं लगा? इनकी उपलब्धियों पर उनका ध्यान नहीं गया? तो क्या चुनावी समीकरणों के हिसाब से अब भारत रत्न बटेंगे?
अगर ये महान पुरोधा थे, मैं उनकी किसी की भी महानता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन क्या ये चुनावी समीकरण के हिसाब से जो भारत रत्न दिया जा रहा है, आपके विद्वान दर्शक, आप स्वयं एक विद्वान पत्रकार हैं, हमारे विश्लेषक जी बैठे हैं, मैं उन पे छोड़ता हूं कि क्या इस तरह से 5 हस्तियों का नाम घोषित करना, साहब 2021-22 में कर लेते, 23 में कर लेते, चुनाव 2 महीने बचा तब ये समीकरण, ये कौन सी परंपरा है? क्या लोकतंत्र इस तरह से बचेगा? क्या पद का दुरुपयोग एक तरह से नहीं है? क्या लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश नहीं है? चुनाव को प्रभावित करने की साजिश नहीं है? ये बड़ा सवाल तो है। जी अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए। जी अश्विनी शाही जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी अब आ रही है? जी देखिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस अपने कुकर्मों से जो है चुनाव से दूर होती चली जा रही है और देश की जनता देख रही है कि कौन सुकर्म कर रहा है, कौन कुकर्म कर रहा है। जिसमें अभी हमारे मित्र अनिल जी ने कहा कि चुनावी भाषण है, चुनावी घोषणा है, किसने क्या किया? भाई अच्छी बात है, अच्छा एक सवाल उठाया। तो मैं भी कह रहा हूं कि 84 के बाद अचानक हवाई जहाज की सीट से उतार कर प्रधानमंत्री बनाए गए राजीव जी ने क्या कर दिया? 81 में उनको मिल गया। शाही जी, आज जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस ने क्या गलतियां की मत गिनाइए, आप अपना जवाब दीजिए कि क्या चुनावी वर्ष में आपको लगा कि ये महान पुरोधा है, उससे पहले नहीं लगा? और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी को मैं जवाब देना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव का सम्मान हमेशा मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना और थोड़ा सा जो है आप भी गरिमा को बनाए रखिए, गरिमा को बनाइए, इतिहास मत बताइए, गरिमा को बनाइए। इतिहास इसलिए खंगालेंगे, विपक्ष पे सवाल मत पूछिए, विपक्ष पे सवाल पूछने के लिए आपको सरकार में नहीं बिठाया गया है। आप अपना बताइए, जनता ने आपको दायित्व दिया है, आप सरकार में बैठे हैं। क्या चुनावी वर्ष में भारत रत्न बांटने के लिए और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए भारत रत्न बना है? क्या उसकी गरिमा यही है? इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए, पुरानी बातें मत गिनाइए। अभी हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बता रहे थे कि दिल्ली में बलात्कार होता था इनकी सरकार थी, तो हमारे यहाँ भी हो रहा है। साहब, ये जवाब नहीं होता है, जवाब आज का आप दीजिए। क्या क्यों भारत रत्न? मैं हट जाता हूँ डिबेट से। चौहान साहब, नहीं, चौहान जी को अगर बोलना है तो मैं हट जाता हूँ। नहीं, आप शर्मी है इन लोगों की। मैं सुनता रहा, सब लोग सुनते रहे। आप जवाब दीजिए और इनके कुकर्मों के बाद आपने आक्रोशित नहीं हो रहा, बीच में नहीं बोला। ये गरिमा का काम है, थोड़ा गरिमा का ध्यान रखिए। ठीक है, गरिमा का ध्यान रखिए। नहीं बोल रहे हैं। अरे 55 में नहीं, 55 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं क्यों ले लिया? राजीव गांधी ने स्वयं क्यों ले लिया? इंदिरा गांधी ने स्वयं क्यों ले लिया? यही कुकर्म है आपके, जो आज ममता बनर्जी कह रही है कि 40 सीट से ऊपर नहीं आएगा। हम कह रहे हैं 24 में 24। ये आप लोग, हम चाहे चुनाव से जोड़िए, चाहे ये महान विभूतियां हैं। अंबेडकर जी को देने में आपको 90 में आपको अंबेडकर जी की याद आई। अश्वनी जी, आप गांधी और नेहरू पर ही सवाल उठाते चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी के कोई पूर्वज क्यों नहीं गए स्वतंत्रता आंदोलन में? माफीनामा लिखने वाले आप लोग, आप नेहरू और गांधी के नाम पर राजनीति मत करिए, अपनी बात करिए। आपने चुनावी वर्ष में क्यों दिया है इमरजेंसी? हर बात पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को आप गाली देते हैं। अरे आपका कोई नेता उंगली कटाया है देश के लिए, जवाब दे दीजिए। आपने, आपके किसी नेता ने उंगली कटाई क्या? बता दीजिए। माफीनामा लिखने वाले सावरकर के आप और नाथूराम को पूजने वाले वंशज हैं आप लोग। राम के नाम पर उनकी मर्यादा को भंग करने वाले लोग हैं आप लोग। अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने जिस पार्टी की स्थापना की। 9 साल क्या मोदी जी के चाचा जेल में थे? पंडित नेहरू जेल में नहीं थे? मोदी जी के किसी चाचा का नाम बताइए जो 9 साल जेल में रहा। नाबाद जेल में निवेदन करेंगे हम, शब्दों की मर्यादा भंग ना हो तो बेहतर है। शब्दों की मर्यादा, दोनों मेहमानों से निवेदन करेंगे, दोनों मेहमानों से निवेदन करेंगे, शब्दों की मर्यादा भंग ना हो। माफी मांग के नाबाद जेल से छूट गए थे, नाबाद जेल से छूट गए थे, माफी मांगा था। अंग्रेजों की पैदाइश कोई सबूत है आपके पास? हम तो सावरकर का माफीनामा आपको दे दिए, जिसको आप वीर सावरकर कहते हैं। मैं दिखा रहा हूँ माफीनामा मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ, इन कांग्रेसी बेशर्मों की तरह बात नहीं करता हूँ। नाबाद जेल में जाकर अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, यही कांग्रेसी। कांग्रेस बताइए, अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई, अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई, बताइए। उसी कांग्रेस के अंग आज अनिल सिंह चौहान है। अंग्रेजों ने बनाई कांग्रेस, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए
किसके द्वारा, अदानी अंबानी ने किसके द्वारा बनाई लड़ने होगी। के लिए, अनिल जी, अंग्रेजों से लड़ने जिसको के आप लिए, अंग्रेजों पर अंग्रेजों यूं ने ने ही कांग्रेस की कांग्रेस की स्थापना की। स्थापना की ये थी। मुसलमानों का पार्टी है, ये 1885 में, भ्रष्टाचारियों ये की बात पार्टी सत्य है, आज हो इसे गई है। स्वीकार करना जो चाहिए सोनिया आपको और अनिल जी। राहुल जो इसीलिए है अदानी आज दुनिया का जमानत पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रईस में हो है। गया है। ह्यूम और ने हिंदुस्तान स्थापना की की थी सोनिया और कांग्रेस राहुल आज 1% लोगों के भ्रष्टाचार के पास मामले में 90% जेल से बाहर है। जमानत पर घूम रहे हैं। यही है पायलट से अश्वनी उठाकर साहिल जी, प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है, पांच ठीक नहीं, है, 25 ठीक भारत है, का ठीक दे है, दीजिए। ठीक है, अब ठीक जनता है, को हम भी दे दीजिए। दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे, दिनेश सिंह जी के पास जाना होने चाहेंगे, वाली दिनेश है। सिंह जी के पास जाना कांग्रेस चाहेंगे। का अंतिम संस्कार हो चुका है, चलिए। अंग्रेजों की बनाई पार्टी का अंतिम अच्छा नहीं संस्कार होता हो है चुका भाई है। साहब। जी। अहंकार नहीं है, अच्छा नहीं जनता होता ने है। जवाब दिया है। जमानत जब्त थप्पड़ करने का मार कर अपना भगा अधिकार है। देख लीजिए। वोट इस देश रूपी में अगर वोट किसी रूपी की सबसे थप्पड़ ज्यादा मारा है जमानत कांग्रेस जब्त हुई है तो को। भारतीय और आज जनता पार्टी कांग्रेस की हुई की है। औकात पूरा रिकॉर्ड उठा कर औकात देख ही हो गई लीजिए। कांग्रेस की कि उनके युवराज को अपना टी शर्ट और पैंट और जूता बेचना पड़ रहा है। ये जनमत में औकात हो किसी गई का है औकात कांग्रेस मत की। बताइए। कांग्रेस की औकात ये है कि है, देश को आजाद कराइए ये और आप कांग्रेस बड़ी-बड़ी की बात औकात टीवी है पे कि कर आज रहे हैं। जूता चप्पल बेचना आपकी पड़ रहा है, औकात नहीं तो कटोरा माफीनामा लेकर लिखने भीख की। मांगना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों बाहर हैं जमानत पर बाहर होने वाले दोनों लोग। चलिए, ठीक है, आज ये ठीक है, पाठ न पढ़ाएं देश ठीक है, को। दोनों मेहमानों से अपने निवेदन है, भारत थोड़ी रत्न लेने वाले लोग पाठ न थोड़ा सा पढ़ाएं देश धैर्य को। रखें जी, शांति बनाए रखें जी। देवेंद्र जी, मैंने धैर्य रखा था, जी, बिल्कुल, लेकिन ये बौखलाए हुए आपका कांग्रेसी इस धैर्य- तरीके से बीच में आपका गरिमा धैर्य दर्शक करेंगे। देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों नहीं, दोनों नहीं, मेहमानों से नहीं, निवेदन है कि नहीं, दिनेश सिंह नहीं, जैसे आप कुछ नहीं सवाल आए ले थे तो लेने कितनी दीजिए बढ़िया मुझे। यहाँ डिबेट चल रही थी, जी। लेकिन जब तर्क नहीं होता है ना देवेंद्र जी, जी, तो तर्कों का सहारा लिया जाता है और बीच में बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, राजनीति जी, दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह जी, ठीक है, अनिल सिंह जी, 1945 से 55 का हिसाब ठीक है, बता- ठीक है, दिनेश सिंह जी आएंगे हम आपके इन पास। अंग्रेजों के द्वारा रोपित पार्टी के जो है लोग आज जिनके मुखिया युवराज आज भ्रष्टाचार में जमानत पर घूम रहे हैं, अरे वो लोग कांग्रेस क्यों नहीं बात होती तो करते हैं भाषण भाई? नहीं दे रहे होते हैं आप। ये भाषण नहीं दे रहे अरे होते हैं कांग्रेस कि ने बैल कुछ की किया जो नहीं दिनेश होते सिंह हैं, जी, अंग्रेजों- कुछ नहीं किया है दिनेश सिंह जी, कांग्रेस नहीं, नहीं अश्विनी क्यों शाही जी, आचार वाली अश्विनी कांग्रेस शाही जी, इंदिरा अनिल जी, इंदिरा जी करने। निकाल दी गई थी। आप माफीनामा लोग कांग्रेस लिखने की चौहान बात कर रहे साहब, हैं। शाही जी, सोनिया चौहान की साहब, कांग्रेस की शाही बात जी, कर रहे हैं कि हमें नाभा दिनेश जेल में सिंह माफी जी से लिखने कुछ वाले कुछ लेने जवाहरलाल दीजिए। नेहरू की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आएंगे आप लोगों के पास। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आएंगे आप लोगों के पास। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आएंगे हम आपके पास। दिनेश सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपने दोनों मेहमानों को देखा, ठीक है, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जो तर्क हैं वो सटीक भी हैं, इनके जो तर्क हैं वो भी सटीक लग रहे हैं, लेकिन अश्विनी शाही जी के भी तर्क सटीक लग रहे हैं कि क्या इस तरह की अगर जो बातें हो रही हैं तो क्या अगर जो चुनाव है तो क्या विभूतियों को नवाजा ना जाए, काम करना बंद कर दिया जाए, ये भी सही है। लेकिन अनिल सिंह चौहान जी का भी ये कहना कि भाई इसी चुनावी वर्ष में ही क्यों, ये भी अपने आप में सटीक है। आपको क्या लगता है? देखिए, अनिल जी की बात का मैं सम्मान करता हूँ, और जैसे उनको अगर जैसे पता नहीं कौन सी किस बात पे शायद उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह कोई लगाया था, तो मैं देखिए जवाब देता हूँ उसमें। पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे, उनकी बॉडी को एम्स से लेकर के उनके घर पे, उनके आवास पे लेके जाया गया। उसका जैसे परंपरा है कि मतलब जो भी जैसे कि सीनियर नेता जो है उनके मतलब कि अपनी मृत्यु के बाद में, और पार्टी हेडक्वार्टर चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई दल हो, तो उन सब के मतलब जो दल है उनके हेडक्वार्टर में देखे लेके जाया जाता है। तो गन कैरेज जो है बाहर वेट करता रहा। इसलिए तथ्य जो है सबके सब जो है ऑनलाइन उपलब्ध है, तो अनिल जी उसको सम्मान चेक कर सकते हैं। ऐसे मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपनी बात रखी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे इंसान है। हम लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, हम लोग आपस में, हमारा कोई तार्किक या मतलब एक तरह का मतभेद नहीं है, ऐसा ना कोई मनभेद है, हम लोग अपनी सब बात रख रहे हैं। तो अच्छी बात उन्होंने रखी है, तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। तो पीवी नरसिम्हा राव जी जो है उनकी बॉडी को अंदर लेके नहीं जाने दिया गया, तो वो अपने आप में उनके परिजनों ने जो है वो व्यक्त किया भी हमें इसमें बहुत मतलब है कि हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं है और हम लोग उससे बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। उसका उनको हैदराबाद शहर लेके जाएगा। खैर अनिवार्य ये चीजें अलग हैं। दूसरा देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो देखिए अपने तरीके से जो राजनीतिक जो निर्णय वो लेने पड़ेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई अन्य दल हो, तो अपने तरीके लेने चाहिए। लेकिन निर्णय अगर अच्छे अगर हों और जो सबके मतलब हित में हो और सारी जनता के साथ में, और सब पहले सारे सबको समावेश करके ले जाए, तो उसमें देखिए कोई बुराई नहीं होती है ऐसे। अब साउथ के जो नेता है उनको अगर दिया जाए और साउथ के जो लोग हैं उसमें अगर सम्मानजनक अपने आप को महसूस करें, तो उसमें कोई बुराई उसमें मतलब मुझे नहीं लगती ऐसे कि जैसे ठीक है स्वामीनाथन जी और नरसिम्हा राव जी को अगर सम्मान मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, जैसे मैंने विश्लेषण अपना बताया था, अनिल जी को कोई अगर बात बुरी लगे तो ठीक है उसको ना लें, लेकिन मैंने अपने तरीके बताया था, उसमें कोई अन्यथा या मतलब कोई अनर्गल कोई चीज ऐसे कुछ नहीं थी ऐसे। जैसे अगर जैसे कि बड़े भाई की भूमिका में जैसे इंडिया गठबंधन में थे, तो कहीं ना कहीं देखिए इनको कहीं ना कहीं अपने तरीके से कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज उसमें करना पड़ता ही पड़ता है। जैसे टीएमसी है, टीएमसी के साथ में जो रिफ्ट खड़ा होने का मतलब ये था कि उनकी सीट 1 या 2 वहां पे थी, जबकि ये सीट मांग रहे थे वहां पर 8, तो उसमें टीएमसी जो है उसने मना कर दिया।
अधीर रंजन चौधरी जो है हर मतलब गाहे बगाए हर दूसरे दिन जो है उनका बयान जो है ममता जी के खिलाफ आता था। तो वो अपने आप में ठीक था गलत था, वो देखिए चीजें अलग है ऐसे। तो उसके अलावा और जैसे दिल्ली की अगर बात करें, पंजाब की बात करें, तो देखिए केजरीवाल जी है, उनके साथ उनका रफ्त जो है वो जग जाहिर है। तो इसी प्रकार से और जैसे कि अगर देंगे एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे। चलिए अनिल चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अनिल चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि 10 सालों में मोदी जी को क्यों याद नहीं आई इन महान पुरोधाओं की, चुनावी वर्ष में ही क्यों याद आई? बस इतना छोटा सा सवाल विद्वान पत्रकार से भी है और भाजपा के प्रवक्ता से भी है। और ये जब कांग्रेस में नहीं आई, जबकि हरित क्रांति के जनक थे। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है अनिल जी। स्वामीनाथन जी की याद क्यों नहीं आई? आप जब सवाल पूछेंगे। जी जी हाँ कुशवाहा जी, देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ उसमें। अनिल जी, चुनाव हमारे देश में सारे साल चलते रहते हैं। तो देखिए उससे पहले जैसे कि 3 चुनाव थे जो अभी मतलब 3 के 5 राज्यों में चुनाव थे, उससे पहले का दिया था तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ चीजें उठती है। साउथ में जैसे कर्नाटक में चुनाव थे उस वक्त दिया था, उस समय भी ये प्रश्न चिन्ह उठता है। तो देखिए जिस वक्त भी जैसे कि आपकी सरकार में जैसे 2014 से 24 तक कितने भारत रत्न मोदी सरकार ने दिए, आप बता दीजिए, मैं थोड़ा ज्ञान वो अपने आप देख लें। वो आप अपने नहीं ज्ञान में आप 3-4 लोगों को सिर्फ भारत रत्न दिए गए। दिनेश सिंह जी, सिर्फ चुनावी वर्ष में ही दिया गया 5 लोगों को। तो क्या चुनाव के हिसाब से भारत रत्न दिए जाएंगे? इतना ही मेरा सवाल है। मैं किसी महान पुरोधा को इनकी तरह गाली नहीं दूंगा। इसका जवाब दिनेश जी नहीं देंगे, वो तो अपना विश्लेषण करते हैं। अब आपको बुरा लग रहा है तो दिनेश जी बचाव भी कर रहे हैं देवेंद्र जी, इसलिए उनसे मैंने सवाल कर लिया। उन्होंने भाजपा का पूरा मैं कोई बचाव किया, इंडिया गठबंधन की ओर ले गए। मैं कोई बचाव नहीं कर रहा। उनसे सवाल दिनेश जी के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि दिनेश जी आज से नहीं वर्षों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इनका विश्लेषण तार्किक होता है। इनका विश्लेषण तार्किक होता है, इसे अन्यथा ना लें। निवेदन है आपसे, इसे अन्यथा ना लें। दिनेश जी किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलते, ये आप मान लें। थोड़ी सी देवेंद्र जी, मेरे ख्याल से दर्शकों पे, विद्वान दर्शकों पे निर्णय छोड़ दें, हम कौन किसके पक्ष में बोल रहा है, कौन किसका बचाव कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। चलिए बाकी तो विद्वान दर्शक निर्णय लें कि 10 सालों में मोदी सरकार ने कितने भारत रत्न दिए और चुनावी वर्ष। ठीक है, अश्विनी शाही जी को सुन लेते हैं ना। अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी बोलिए। जी अभी मैं कुछ बोलूंगा, अनिल सिंह जी बीच में चिल्लाएंगे, थोड़ा सा मैं चाहता हूं गरिमा बनाकर रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। सवाल कर लेते, जवाब भी सुनने का। देखिए, इनको ये नहीं पता है कि भारत रत्न 10 साल में कितने दिए गए और किसको दिए गए। बाकी इन्होंने कितने को दिए वो अलग बात है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन 2 बातों का मूल रूप से प्रश्न उठा है कि क्यों अभी चुनावी वर्ष में इनकी याद क्यों आई। और वही मैंने भी सवाल किया, ये नहीं आए थे तो मैंने कहा था कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया जाता है, 75 में खुद लोग लेते हैं, दिया नहीं जाता है, खुद अपने प्रधानमंत्री काल में लिया जाता है। तीनों प्रधानमंत्री, गांधी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, जिस संविधान की रोज कसम खाते हैं लोग कि संविधान की हत्या हो रही है, उनको 1990 में क्यों दिया जाता है? और 700 से ऊपर रियासतों को भारत में मिलाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी के बराबर ही जो उनसे ज्यादा वोट पाए थे लेकिन प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से नहीं बन पाए थे, उनको 91 में दिया जाता है। इतने दिनों तक क्यों नहीं दिया जाता है? और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जब से मोदी जी के साथ आई है, मोदी जी 14 से 10 लोगों को अनिल जी दिया गया है, उसके पहले 43 लोगों को मैंने आपके आने के पहले बता दिया था, देवेंद्र जी को। और उन 10 लोगों में मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया है, भूपेन हजारिका जी को दिया गया है, नाना साहब देशमुख को दिया गया। ये विभूतियां थी देश की। और आज चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर और ये लोग भी विभूति हैं। आप लोगों ने तो जो अभी दिनेश जी कह रहे थे, आपने उस पर वो किया कि ताला बंद कर दिया और एक देश के प्रधानमंत्री अकेले होंगे जिनकी समाधि जो है दिल्ली में नहीं होगी, उनको ले जाना पड़ा, उनको ले जाना पड़ा उनके घर। वो कांग्रेस के घर कांग्रेस की बात नहीं माने तो सोनिया गांधी जी को कल मजबूरन कहना पड़ा कि हम सम्मान करते हैं, वरना वो सम्मान उस दिन मरने के बाद बहुत बुरे आदमी को भी सम्मान से कहा जाता है, उसका नाम सम्मान से लिया जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उनकी स्थिति जैसे आप लोगों ने खराब किया, वो स्थिति देखकर हम लोगों ने उनके उन बातों को जो 91 में विनिवेश के गुरु कहे जाते थे, उन्होंने जो लिबरलाइजेशन का काम किया, उसके लिए उनको वहां पर भारत रत्न दिया गया। आप लोगों ने तो उनको किसी लायक नहीं समझा। 19 की पता नहीं कितने 9 भाषाओं या 10 भाषाओं के जानकार थे, एक विद्वान प्रधानमंत्री तो बनाया, मगर गांधी परिवार की बात न मानने के कारण उनको बेइज्जती भी सहना पड़ा। तो ये मैं कहना चाहता था कि बाबा साहब अंबेडकर और राजीव गांधी जी में कौन महान था?
और उसमें इंदिरा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल में कौन महान था, कितना देरी हुआ, इसका भी जवाब ले लीजिएगा देवेंद्र। चलिए अनिल सिंह चौहान जी। जी देवेंद्र जी, बहुत एक हमेशा बात आती है पंडित नेहरू और सरदार पटेल में कौन महान था, गांधी और सुभाष में कौन महान था। ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विद्वेष से उठाती है, ये कौन सा पैमाना है कि राम और कृष्ण में कौन महान था, गौतम बुद्ध और महावीर में कौन महान था। ये जिस तरह से राजनीतिक द्वेष और जहर फैलाने का काम इस देश में करते हैं वो बहुत दुखद है। दूसरी बात, महान पुरोधाओं की आड़ में इन्होंने हमेशा राजनीति की। नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पूजने वाले लोग कभी ऑन स्क्रीन और सदन में भी या सड़क पर भी कभी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलते। गांधी के श्रद्धांजलि जरूर देंगे, उनको फूल जरूर चढ़ाएंगे। दूसरी बात, नरसिम्हा राव का सम्मान राजीव जी के दुखद निधन और शहादत के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने वाला गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी थी। ये नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग नहीं थे। नरसिम्हा राव जी के जीवन से जुड़ी एक घटना को लेकर अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया, तो मैं समझता हूं ईश्वर इनको कभी नहीं माफ करेगा और नरसिम्हा राव की आत्मा भी नहीं माफ करेगी। देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पर नरसिम्हा राव जी को पहुंचाने वाली जब अर्जुन सिंह और शरद पवार जैसे दिग्गज लगे थे, तो सबसे पहले सोनिया जी ने कहा था कि सबसे इंटेलिजेंट और बुद्धिमान और अच्छे कूटनीतिक, अच्छे राजनीतिक नरसिम्हा राव जी हैं और नरसिम्हा राव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उन्हीं नरसिम्हा राव जी को हमेशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी कर गाली दिया, मंचों पर उनके खिलाफ अमर्यादित बात की, बाबरी विध्वंस के मामले में उनको खलनायक बनाने का प्रयास किया, राज्य सरकारों को भंग करने के मामले में इन्होंने उनको पानी पी पी के गाली दी। आज नरसिम्हा राव जी इनको याद आ गए क्योंकि साउथ का इनको वोट चाहिए। ये जो द्वेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, अरे अपमान तो नरसिम्हा राव, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू का इन्होंने कदम कदम पर किया। आजादी के नाम पर और देश में समरसता का नाम पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका इन्होंने अपमान किया। वो ये नहीं बोले, अंबेडकर जी ने भी देश का संविधान बनाया और अंबेडकर जी को अंबेडकर जी बनाने वाले महात्मा गांधी, नेहरू और सब थे, और अंबेडकर जी को हमेशा सर आंखों पर रखा। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने अंबेडकर जी के लिए क्या किया, आप ये बता दीजिए। ठीक है, कभी किसी को कभी मिला होगा, कभी नहीं, लेकिन चुनावी हथकंडा नहीं अपनाया गया आपकी तरह, चुनावी हथकंडा अपना कर दिया गया हो। 48 दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90 में उनको भारत रत्न दिया जाता है। एक मिनट अश्विनी साहिब जी, आप बोले तो मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था। आप एक मिनट, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था धैर्यपूर्वक। आप जलेबी बना रहे हैं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप सवाल का जवाब बना रहे साहब, आपको यथार्थ तो दिखा रहे हैं। राजीव गांधी जी, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है। वाले एनडीटीवी को धोखे से खरीदने वाले लोग, बड़े बड़े मीडिया समूहों को डराने वाले लोग, दैनिक भास्कर पर ईडी और आईटी का छापा मरवाने वाले लोग अब ये जलेबी बना गोदी मीडिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये लोग अपने हिसाब से भाजपा महिमा मंडन करते हैं जो गोदी मीडिया के लोग हैं। ये सवाल कोई पूछने को तैयार नहीं है कि साहब उन्होंने जो गलतियां की होंगी उन गलतियों की बदौलत आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। सवाल का जवाब, आप क्या कर रहे हैं? आज आपको जनता ने सवाल पर बिठाया है, सत्ता में दिया है, सवाल का जवाब, सत्ता में आप बैठे हैं तो सवाल तो आपसे होगा। तो सवाल का जवाब देने की बजाय जी को भारत रत्न 90 और 91 में क्यों? अश्विनी जी, सवाल का जवाब, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, सवाल का जवाब सत्ता में जनता ने बिठाया है, तो जवाब तो आपको देना है नहीं थे कि क्या सत्ता आप दीजिए ना, अम्बेडकर जी को आपने दिया था, राजीव गांधी जी ने खुद ले लिया था, ऐसा खेल कर रहे हैं। मैंने क्यों दिया भाई? जरा जवाब देश जानना चाहता है, ठीक करिए। पूछता है हिंदुस्तान हमारा, बनाते हैं, हमारा हिंदुस्तान पूछता है भाई, लगती है बी आर अम्बेडकर को क्यों? चलिए हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है जी। माफ कीजिएगा सभी, ये 90 में क्यों? जी माफ कीजिएगा अश्विनी साहिब जी, माफ कीजिएगा अनिल सिंह जी, विदेश जी, हमारे पास समय की कमी है। हमारे पास और समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। हमारे पास और समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। हमारे पास और समय नहीं है हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। अश्विनी शाही जी, अनिल सिंह जी, अश्विनी शाही जी, अनिल सिंह जी, हमारे पास और समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भारत रत्न दिया गया है, इस पर सियासी गलियारों में हलचल है। वोट रत्न धन पायो, यानी कि भारत रत्न बात करके क्या कितना वोट रत्न धन पाया जा सकता है, इस पर आज चर्चा हो रही थी। और कुल मिलाकर के कि क्या ये जो भारत रत्न दिया गया है राजनीति से प्रेरित है, चुनाव से संबंधित है या नहीं, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, समय जो है जिनको मिला है उनको मिलना ही चाहिए था। देर से मिला
या पहले मिला, लेकिन जो जिनको मिला है वो इसके हकदार थे, उन्हें मिलना ही चाहिए था। हाँ, टाइमिंग को लेकर के राजनीति हो सकती है, तो राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन वास्तव में जिनको भारत रत्न मिला है वास्तव में योग्य थे, हमारे भारत के वास्तव में रत्न थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।